अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 7। इसी सिलसिले में आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एंड 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 की जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 नहीं देखे, काइंडली पहले आप वो देख लें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डेट अ मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनस अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट वर्टिसेस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बेटा आपने क्या करना है, शो करना है हम लोगों ने मिड पॉइंट। ठीक है, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस बेटा राइट ट्राइंगल में जो ऑपोजिट साइड होती है राइट ट्राइंगल की, उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसके मिड पॉइंट्स को शो करवाना है। जैसे बेटा ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है कि एक हमारे पास है एंगल जो राइट ट्राइंगल, वो मैंने OAB बनाई। ठीक है, और मैंने लेट किया है कि C जो है वो उसका एक मिड पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, सपोज अ राइट ट्राइंगल OAB राइट ट्राइंगल है जिसका मिड पॉइंट क्या है? C। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? A एंड B। ठीक है, ये हाइपोटेनस है। देन हम लोग ये भी कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो CA हमारे है किसके ऑपोजिट है? CB के। अब यहाँ पे बेटा माइनस साइन लगाने का मकसद ये, देखिए बेटा जब एक साइड पॉजिटिव होती है तो नेक्स्ट जो अगर उसके ऑपोजिट देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। जैसे कि अभी हमने हाइपोटेनस में पढ़ा, हाइपोटेनस क्या होता है कि जो किसी भी राइट ट्राइंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है राइट ट्राइंगल के। ठीक है, अब देखिए इसीलिए जो C है हमारे क्या हो गया? इसके इक्वल हो गया माइनस CB के, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे बेटा देखें, अब इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। बेटा अब इस डायग्राम की मदद से हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सिंस ये हमारे पास जो OA है किसके परपेंडिकुलर है? OB के। ठीक है, अगर OA हमारा जो है बेटा परपेंडिकुलर है OB के, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, देयरफॉर जो हमारे पास OA, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, OA डॉट OB इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई भी दो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अगर कोई भी दो जो नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वो इक्वल टू किसके हो जाएंगे? 0 के। तो अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब OA, ठीक है बेटा OA है। ठीक है, अब OC और CA, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाती है। अब यहाँ पे लिख देंगे OA किसके इज इक्वल है? OA इज इक्वल है OC प्लस CA। ठीक है, ये हमारी इसके इक्वल है। अगेन रिपीट करती हूँ बेटा, OA हमारे इक्वल है OC प्लस CA के। देखिए ये एक ट्रायंगल बन रही है। अब इसी तरह बेटा हमारे पास जो OB किसके इक्वल है? OC एंड CB, OC प्लस CB, ये हमारे इसके इक्वलेंट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग OB को सोल्व करते हैं अलग से तो हमारे पास OC CB, अगर OA को करते हैं OC CA। देखें, ठीक है, अब इसको बेटा फर्दर सोल्व करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस में अभी देखा कि जो हमारे पास लेट करना था कि जो CA हमारे पास, ठीक है, CA किसके ऑपोजिट था? CB के। ठीक है, C इज इक्वल टू माइनस CB, ये हमारे पास हमने लेट किया था। CA ऑपोजिट किसके है? CB के। अब हम लोग OC है बेटा, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब OC तो एज इट इज आ गया, अब CA की जगह क्या आ जाएगा? माइनस CB प्लस माइनस माइनस, देन CA की जगह क्या आ जाता है? CB डॉट, ये बेटा वैल्यूज हैं हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, प्लस CB। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम लोग फर्दर बेटा क्या करेंगे? इनके जो प्रोडक्ट निकालेंगे। अब OC को मल्टीप्लाई करना, OC डॉट, ठीक है, OC डॉट OC, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगेन इसको इसके साथ करेंगे, प्लस OC डॉट CB। अब इसको इसके साथ करेंगे, ये यहाँ पे क्या है? माइनस CB डॉट OC। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस माइनस CB डॉट CB। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेटा देखिए यहाँ पे काबिल गौर ये बात है कि देखिए यहाँ पे OC CB दोनों क्या हो रहे हैं? कट हो रहे हैं। पीछे हमारे पास बचता है OC, ठीक है, OC डॉट OC माइनस CB
डॉट सी बी, ठीक है। ये हमारे पास नहीं पीछे रिमेनिंग है। अब देखिए बेटा ये दोनों जो हैं हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। अब ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसी तरह सी बी का स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट जो है वो बोथ साइड से ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेने से ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो पीछे रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो हमारे पास बचती है ओ सी इज इक्वल टू सी बी। अब ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन 2 है इसको अब इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने प्रीवियस सोल्व की थी उसके साथ क्वेश्चन 1 कंपेयर करवा देना, क्वेश्चन 1 एंड 3 को। जैसे हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास तो बेटा आंसर आ जाएगा ओ सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी सी बी, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो इक्वल आ जाएगा। अगेन बेटा मैं रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में बेटा कहा गया था कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना ऑफ हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस बेटा जैसे कि मैंने पहले बताया, राइट इन अ राइट ट्राइंगल ऑपोजिट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल की, ठीक है। राइट ट्राइंगल जो ऑपोजिट साइड होती है। अब यहाँ पे मैंने यही लिखा तो लेट कर लिया कि ये जो मिड पॉइंट है मैंने इसको सी का नाम दे दिया। अब यहाँ से बेटा देखिए यहाँ पे मैंने जैसे हमने कहा था जो एक हमारे पास एक पॉइंट है सी ए, अगर सी ए का ऑपोजिट क्या होगा, सी पी, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा। लेकिन जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट में बेटा हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखा कि जो ओ ए है किसके परपेंडिकुलर है, ओ बी के दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था अगर कोई भी दो नॉन जीरो जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएं तो वो किसके इक्वल होते हैं, जीरो के। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी ए के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी प्लस सी बी के इक्वल है इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा हमने जैसे प्रीवियस अभी लेट किया था सी ए इज इक्वल टू किसके था, माइनस सी बी, तो सी ए की जगह माइनस सी बी लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। कटिंग करने के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए दोनों सेम थे तो इनका स्क्वायर ले लिया। अब इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा वैल्यूज कट हो गए हमारे पास ये। अब हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को कंपेरिजन किया है तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आ गए। तो देन बेटा यहाँ पे जो हमारे पास मिड पॉइंट हमने अभी निकाला है हाइपोटेनस का, तो राइट ट्रायंगल के जो हमारे पास वर्टिसेस बने थे उसके इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे तीनों वैल्यूज का हमने कंपेयर करवा के इक्वल करवाया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप कि बेटा आपको अच्छी समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूफ दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कि हम लोगों ने प्रूफ करना है जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो कॉन्ग्रुएंट है। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक है, जब हमारी जो कोई वैल्यूज है अबव जा रही हैं। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि एट द सेम टाइम जैसे ट्रायंगल की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं वैसे जो हमारा एल्टीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो। कंसीडर बेटा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसको मैंने पॉइंट बना दिया है ए बी एंड सी का नाम, और जो हमारे पास ये है मिड पॉइंट, इसको मैंने ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है ओ। अब यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी एंड सी बेटा वर्टिसेस हैं किसके, ट्रायंगल के। अब पोजीशन बेटा हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, ए को हम लोग ए बी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको बी कर लेते हैं, और इसको जो कैपिटल सी इसको हम लोग सी कर लेते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। अब देखने के बाद बेटा ये हम लोग जो एल्टीट्यूड की बात करेंगे वो हम लोग ए बी एंड बी सी के जो है वो ए बी और बी सी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारे जो ओरिजिन है ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ के बेटा जो हमारे पास यूजुअली पॉइंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 0। अब यहाँ पे बेटा देन हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, अब हमारे पास जो हमारे पास ओ सी है बेटा, ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, ओ सी बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस डायग्राम के मुताबिक ओ सी परपेंडिकुलर है बी सी के। अब जैसे बेटा ओ सी अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, जैसे हमने पढ़ा था जब टू नॉन जीरो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो तो इक्वल टू 0 हो जाते हैं। अब ओ सी है, इट्स मीन सी कैपिटल है तो हम लोग उसकी जगह वेक्टर्स को यूज़ करते स्मॉल सी करेंगे। ए बी इट्स मीन बी माइनस ए, अगर हम लोग इसका से वेक्टर निकाले तो ए बी का क्या मतलब होता है, बी माइनस ए, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल बी माइनस ए को यूज़ करें, जैसे कि हमने यहाँ पे खुद से रिलेट किया, कैपिटल ए इसके इक्वल है। अब ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी को अंदर मल्टीप्लाई कर, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। इसी तरह बेटा हम लोग देखेंगे ओ जो ए हमारे
जो ओ ए है किसके परपेंडिकुलर होगा, बी सी के। हमने पहले देखा ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ओ ए किसके परपेंडिकुलर होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा। अब बेटा देखें ओ ए, अब ए आ जाएगा, ठीक है, बी सी इट्स मीन सी माइनस बी। इसी तरह हम लोग स्मॉल को लेटर्स को यूज़ करते हुए इक्वल टू 0 कर देंगे। आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट सी एंड माइनस ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी वैल्यू है सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा ये यहाँ तक मैं अगेन रिपीट करती हूँ, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था आपने एक अल्टीट्यूड प्रूव करना है, जो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है वो कॉन्करेंट है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाने के बाद उसको खुद से पॉइंट दे दिए ए बी एंड सी और उसका एक मिड पॉइंट का ओरिजिन बना दिया, ठीक है। और जो उसके ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी जो है वो मैंने उसके पोजीशन वेक्टर्स को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे बेटा अल्टीट्यूड की बात करते हैं। हमने देखा हमारे पास जो ए बी एंड बी सी है वो किसको इंटरसेक्ट, सेकंड बात, फर्स्ट पे हमने क्या करना है बेटा, हम लोगों ने कंसीडर करना है कि हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। सेकंड पे आपने ये हिंट रखना है कि हमारे पास देन हमने किसकी बात करनी है, एल्टीट्यूड की, जो मैं क्वेश्चन है ए बी और बी सी किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो ओरिजिन है ओ को उसको। अब हम लोग थर्ड पे आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर को देखना है। जैसे ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, हमने उसको लेकर सोल्व करना है। उसी तरह अब ओ सी डॉट ए बी, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब ओ सी है कैपिटल तो हमने इसको स्मॉल में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पोजीशन वेक्टर्स को डिक्लेयर किया हुआ है। अब ए बी मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, तो हम लोग बी माइनस ए कर देंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ओ सी का परपेंडिकुलर ए बी है, देन हमारे पास ओ ए का परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा, बी सी। तो हमने क्या करना है, उसके देन हम लोगों ने स्मॉल लेटर लिखने के वेक्टर्स को डिक्लेयर करना है, देन हमने फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने के नतीजे में क्या होगा बेटा, ये दोनों कट हो जाएंगे और इन सी बी डॉट ए बी रह जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे। अब इसमें से फर्दर क्या होगा, बी को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा मैंने एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 को ऐड किया, तो मेरी कटिंग करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट बच गए। अब इन दोनों में से बेटा क्या चीज़ कॉमन है, बी को कॉमन निकाला, सी माइनस ए हमारे पास इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे देखने की बात है, ए सी डॉट ओ बी हमारे पास जो है वो जो कि हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया था किसके इक्वल है, 0 के। अब बेटा यहाँ पे ए सी क्या होगा, हमारे पास ए सी हमारे पास होता है सी माइनस ए। सी हम लोग यूजुअली करते हैं ऐसे ना कि अगर इसके वेक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए सी, तो इट्स मीन ए सी का होता है सी माइनस ए, तो हम लोग उसको वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया। इस लाइन को अंडरस्टैंड करें, ए सी डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0 कैसे। इट्स मीन जो बेटा हमारे पीछे अभी हमने डायग्राम की थी ए सी, ठीक है, जो हमने ओ जो हमारा ओरिजिन था वो जो ए सी है किसके परपेंडिकुलर है, ओ बी के। ये देखिए बेटा जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास ओ सी जो है हमारे पास जो हमने अभी देखा था ए सी, ठीक है, ए सी हमारे पास किसके परपेंडिकुलर, ओ बी के हमारे पास परपेंडिकुलर है। अगेन रिपीट करते हैं बेटा, ए सी जो हमारे परपेंडिकुलर है ओ बी के। अब इस क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने 3 जो है वो परपेंडिकुलर्स की बात की थी। सब फर्स्ट जो था हमारे पास वो था ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। सेकंड हमारे पास था बेटा ओ ए किसके परपेंडिकुलर, बी सी के। थर्ड है हमारे पास, थर्ड बेटा हमारे पास है ए सी परपेंडिकुलर है ओ बी के। आई होप कि बेटा आपको अच्छी समझ आ गई होगी। बेटा यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जब जैसे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे पास ट्रायंगल थी वो क्या थी, जो एल्टीट्यूड था ट्रायंगल का वो कॉन्करेंट है। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे, वर्टिसेस आएंगे तो वो भी देन कॉन्करेंट करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो देन आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग अगली मुलाकात में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।